हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए समझते हैं लाइट चैप्टर से टॉपिक्स। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या है, कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मैं इसको आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हो आप, यहाँ पर आप हैं, ओके। ये आप होगी, थोड़ी सी इमेज है, यहाँ पर आप हो, ठीक है। और यहाँ ये कोई वस्तु है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे एक अंधेरा सा, मान लीजिए ये वस्तु आपको, यहाँ पे प्रकाश नहीं है अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ये लाइट सोर्स है, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, प्रकाश निकलेगा, इससे प्रकाश निकलेगा। ये क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है। तो इससे प्रकाश निकलेगा तो इससे टकराएगा। जब ये प्रकाश टकरा कर इस व्यक्ति के पास जाएगा, तब इस व्यक्ति के पास जाएगा तो इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई देगी, ओके। तो जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी प्रतिबिंब बनता है उसका। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बेसिकली जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनको इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो किसी भी बिंदु से, जब परावर्तित प्रकाश किसी बिंदु पर या स्थान पर टकराता है तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज टू टाइप्स की होती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब परावर्तित प्रकाश की किरणें, जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और जैसे इस तरीके से, अभी मैंने दर्पण आपको नहीं समझाया, लेकिन मैं यहाँ फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में मैं लेंस, दर्पण सब कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दर्पण है, यहाँ से ये लाइट रे यहाँ पे गई और परावर्तन हुआ, इसके बाद ये यहाँ से आ गई, इस बिंदु से गुजर गई, और एक लाइट रे ये गई और यहाँ से ये वापस हो गई, तो इस बिंदु पर मिली। तो ये देखिए, ये वास्तव में मिली, तो इसलिए इससे क्या बन गया, ये वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, देखो वास्तव में मिलने के नहीं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसी तरीके से जब परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, जब परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, यहाँ मिलने नहीं, मिलती हुई प्रतीत हों, तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, ओके। जैसे यहाँ पे ये दर्पण है, इधर पे देखिए, यहाँ से कोई लाइट रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये इसका फोकस है, ठीक है। अब ये इसका फोकस है तो ये यहाँ पे वास्तव में तो आनी नहीं, ये तो यहाँ से टकरा के निकल गई, लेकिन यहाँ पर इस बिंदु पर ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आती हुई ये प्रतीत हो रही हूँ, यहाँ पर ये मिल रही हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये मिल रही हूँ, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एंड आगे इसको समझते हैं अच्छे से, वास्तविक आभासी दोनों। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ किस तरीके से। जैसे अगर कोई स्क्रीन है, जैसे आप हॉल में कोई स्क्रीन है, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो यहाँ पर जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ डायरेक्ट पर्दे पर इस तरीके से गिराते हैं तो हमें ये वस्तु दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ पर हो आप, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो प्रकाश की किरणें निकल के आप तक जा रही, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही हैं, ये विजिबल नहीं है, ये ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि ये मिल रही हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्लास 10th के बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें जिनको ये समझ नहीं आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।